हाय दोस्तों, देखिए आज मैं अपने गली में बैठी हूँ बाहर दुकान के बगल में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। देखिए मैं अपने बगल में, घर के बगल में बैठी हूँ, क्योंकि धूप था इसलिए बैठ गई थी यहाँ पे। मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और आज तो हमारे घर में रोटी भी नहीं बना है, ना चाय बना है ना रोटी बना है, क्योंकि मैं ही बीमार हूँ, इसलिए सब भूखे ही हैं अभी तक। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी तबीयत ख़राब है मेरी। देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक मकान भी बन रहा है। देखिए ये लेबर मिस्त्री काम कर रहा है, मेरे बगल में ही घर बन रहा है। पर मैं अपना घर बेच रही हूँ। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। कहीं और बनाऊंगी यहाँ से हटके। और देखिए ये खाली पड़ा है जगह, और हम लोग सोच रहे हैं इस एरिया से दूर जा कर के रहें। इस एरिया में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इस एरिया में मेरा मन नहीं लग रहा है अब। इसलिए हम लोग दूर जाना चाहते हैं यहाँ से, इसलिए घर बेच रहे हैं। बेच करके कहीं खरीदेंगे अच्छी जगह। ये देखिए मिस्त्री है, मिस्त्री के बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने पापा के साथ हैं। देखिए वो लोग खाना खा रहे हैं। ऐसी भी ज़िंदगी है, क्या करें। परदेश में तो रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हम सब परदेसी हैं, इसलिए प्रॉब्लम तो उठाना ही पड़ता है। क्या करें हम लोग, ज़िंदगी जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा बस। दुकान की वजह से बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मुझसे बैठा जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैठी हूँ, क्योंकि दुकान पे कोई नहीं रहता है तो सामान कौन देगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी छोटी सी बीमारी है ये ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाती हूँ मैं। क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ, कोई अपना नहीं जिसे दिल की बात बताएं। आप लोग मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कहूँ दिल की। मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। कोई आया था मेरा मकान देखने, हो सकता है कि मैं बेच दूँ अपना मकान, क्योंकि बात हो रही है। अगर बात पक्की हो जाएगी तो दे दूँगी और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, क्योंकि ना मैं ठीक रहती हूँ यहाँ और ना ही रोजी रोटी है कुछ। इस वजह से मैं परेशान हूँ। दुकान भी खोली थी, दुकान भी सही से नहीं चलता है, कंपनी में काम नहीं हो पा रहा हमसे। इस वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप लोग दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ। और
चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी, आगे बढ़ूँगी तो मैं भी आगे अपना नाम कमाऊँगी। क्योंकि ये ब्लॉग है हमारा, अगर ब्लॉग बनाते भी हैं तो लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं, ब्लॉग बनाती है ये वो मुसलमान है और ब्लॉग बनाती है, इसमें शिकायत की बात है, फलाना ढिकाना है, यानी किसी चीज़ में चैन नहीं है। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन इस बहाने भी खुश नहीं रहने देते, लोग मुझे उंगली उठाते हैं। ये मेरे गांव के लोग हैं जो सोचते हैं कि इज्जत इन लोगों के सर पे है, लेकिन अपने घर में झांकते नहीं कि हमारे घर में कितना ऐब है, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ब्लॉग बनाना क्या गुनाह है, शिकायत है, मैं नाच रही हूँ इस पे, क्या कर रही हूँ। अगर मैं सबकी धज्जियाँ उड़ा दूँ ना, खोल दूँ, फिर पूरे में जाएगा ये सारा, ब्लॉग में ही खोल दूँगी मैं सब चीज़ सबके घर का। अगर मैं मुझ पे उंगली उठाया कोई भी तो मैं ऐसा गलत कुछ भी नहीं बोलती हूँ ब्लॉग में जो मुझ पे उंगली उठा रहे हैं लोग। मैं अपनी खुशी के लिए, अपना दुख बांटने के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन ये लोग फिर भी चैन से जीने नहीं देते हैं मुझे। मैं गांव में नहीं रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ। मैं थोड़े दिन के लिए गांव गई थी, मैं बताई थी आप लोगों को कि मेरे भतीजा का शादी है, मैं उसमें जा रही हूँ। शादी में हमने ब्लॉग बनाया, उस पर भी यानी मेरे गांव के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग को ज़्यादा ही उस पर प्रॉब्लम है तो अपने घर में पर्दा लगा ले, अपने पगड़ी को ज़्यादा ऊंचा बांध ले कि ना गिरे, और चश्मा लगा ले कि देख उसका पगड़ी कहाँ है तेरा, ना दिखाई दे रहा है तो, और ना तो मैं दिखा दूँगी अगर ज़्यादा बकवास किए तुम लोग तो ब्लॉग पे ही उछाल दूँगी सब चीज़, समझ में आ जाएगा जब सब लोग देखेंगे तो। बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा। नहीं हूँ गांव में तो इतना उछल के मत दिखा, वरना इसी पे ब्लॉग पे ही इतना उछालूंगी ना, इतना उछालूंगी कि जीना हराम कर दूंगी तुम लोगों का। बड़े आए मेरे बाप भाई बनने, मुसीबत के टाइम तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ। आज बड़े आए नसीहत देने, शर्म कर लो, अपनी बेटियों को संभाल के रखो, अपनी बहुओं को संभाल के रखो, अपने आप संभल के रहो, दूसरों पे मत झांको कि कौन कैसा है क्या है नहीं है। हम अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। हमारा आदमी क्या चला गया इस दुनिया से कि तू लोग सोच रहे हैं शेर बन रहे हैं, हम अकेले काफ़ी हैं तुम लोग का जबड़ा फाड़ने के लिए, ठीक है ना। वार्निंग दे रही हूँ, अगर ब्लॉग देख रही हो ना तो शांत हो जाओ, आवाज़ अपना नीचे कर लो, दोबारा मैं सुन ना लूँ कुछ भी। मैं कह के ब्लॉग बनाई थी शादी में, जिसको हटना था क्यों नहीं हट गई थी वहाँ से, दांत फाड़ फाड़ के वीडियो बनवा रही थी, ऊपर से अब ड्रामे कर रही है। मेहंदी का वीडियो मैंने डाला था तो इसमें गुनाह क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया था हमने। मेहंदी का वीडियो कौन नहीं डालता है, सब डालता है। मेरा कपड़ा देख करके, मेरा मेहंदी देख करके प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं है तो मेरा कोई भी हक ही नहीं है, ना मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, ना मैं रोटी खा सकती हूँ, ना मैं कपड़े पहन सकती हूँ। हरामजादियों, सुधर जाओ वरना मुंह पे लात रख के ना नाच जाऊँगी, टूट जाएगा सारा जबड़ा। या मेरे जैसे बन जा, फिर समझ में आएगा कि जब आदमी मर जाएगा ना, जब समझ में आएगा कि एक विधवा कैसे अकेले रहती है, कितना दुख उठाती है और कैसे जिल्लत सहती है। मुंह से तो इतनी गंदी गाली निकल रही है ना, नाली की कीड़ा, तमीज़ तो है नहीं, गंवार की चोदी गंवार, हरामजादी मुझ पे उंगली उठा रही है। तुझसे अच्छा तो परदेश है, हमारे गांव से अच्छा तो ये परदेश है। परदेश में अपने होते हैं सब, अड़ोसी पड़ोसी अपने तो होते हैं कम से कम, गए रहे फिर भी अपने हैं। तू लोग अपना होके भी अपना नहीं है, बेशरम सब। मुझ पे उंगली उठा रही है, आंखें निकाल के फेंक दूंगी सबकी। मुझ पे उंगली मत उठाना। सबका ग्रंथ जानती हूँ, क्या है ग्रंथ तुम लोगों का, पीछे क्या चल रहा है, पीछे से क्या होता आया है और क्या है, खोल के रख दूंगी सारा उधेड़ के ब्लॉग पे ही, नहीं तो दोबारा ना सुन लो मेरे बारे में कोई भी शिकायत। मैं चैन सुकून से जी रही हूँ तो जीने दे, ठीक है ना।
जब मैं परेशान रहती हूँ तो फटता है तुम लोगों का, कोई पूछते हो कभी? और जब मैं थोड़ा सा हंस के क्या ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा नया कपड़ा क्या पहन लेती हूँ, तुम लोग की गांड फटने लगती है। साले सुधर जा, वरना मैं सुधार दूँगी। मैं एक औरत हूँ, रूप बदलते देर न लगेगा मुझे, याद रख ले। और जब मैं अपना रूप बदल ली ना, फिर तुम लोगों का ना हुलिया ख़राब कर दूँगी, याद रख ले। मैं वही अंजुम हूँ, बदली नहीं हूँ। मेरा आदमी चला गया इस दुनिया से, इसका मतलब ये इतनी कमज़ोर नहीं हो गई हूँ जो तुम लोग का जूता खाऊंगी या तुम लोग का बात सुनूंगी। कमीनी औरत की दुश्मन औरत ही होती है, आज समझ में आया मुझे। हरामखोर, बढ़िया इज्जतदार, इज्जत का तमगा बांध रखी है पिछवाड़े में, भोंसड़ी। अभी तो मैं गाली दे रही हूँ। अगर मैं अगर ब्लॉग पे छोड़ दी ना, तुम लोग का सारा कहानी अगर छोड़ दी ना, मैं एक एक दिन करके केस ही करेगी ना कर, मैं भी देखूंगी। अब मैं भी केस डालूंगी। तुम लोगों ने किस तरह से मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हो कि हाँ ऐसे डाल रही है ब्लॉग, ऐसे पैसे कमाने के लिए, फलाना ढिकाना। हाँ मैं पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ, तू भी कर। तुझसे ना हो रहा तो तू नाच ले रोड पे, पैसे कमा रोज रोड पे नाच के, मैं देखना चाहती हूँ। मैं भी दूंगी पैसे, शर्म कर ले थोड़ा बहुत, वरना वहीं आके फाड़ूंगी। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और ना किसी के बाप से डरती हूँ। वार्निंग है ये मेरा, ब्लॉग पे वार्निंग दे रही हूँ, सुन ले, समझ जा, औकात में आ जा अपनी, नहीं तो औकात दिखा दूंगी मैं। विधवा हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं मरी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझ में है ताकत और दिमाग भी है मुझ में। चौधराइन बन रही है, चमाड़न। दोस्तों, इन लोगों ने मुझ पे इतना उंगली उठाया, इतना कीचड़ उछाला, इसलिए मुझे ये गंदे अल्फाज बोलने पड़े हैं। सॉरी इसके लिए। आप लोग मेरा सपोर्ट करें कि इन लोगों के मुंह पे जूता मारूं मैं कि ये ब्लॉग बना रही है, फलान ढिकान है, मुसलमान है, ये है वो है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय।